हाय एवरीवन, रियल फिजिक्स के मैट्रिक्स में फिर से आपका स्वागत है। आज मेरा टॉपिक है टाइम मशीन एंड टाइम ट्रेवल। टाइम मशीन नाम से ही लग रहा है कि कोई ऐसी मशीन जो टाइम से रिलेटेड हो, टाइम में हमें ट्रेवल करवाए, और नीचे तो टाइम ट्रेवल है ही। क्या ये पॉसिबल है? टाइम को फोर्थ डायमेंशन कहा गया है। जैसे एग्जांपल लेते हैं, 3D वर्ल्ड है हमारा, तो हम इस पोजीशन से यहाँ तक गए, वाई में भी जाते हैं हम, जेड में भी जाते हैं हम, ऊपर नीचे छत पे जाते हैं, तो हम फिर वापस भी आ सकते हैं। मतलब 3D स्पेस में जो 3 डायमेंशन है उसमें हम आगे जाके पीछे आ सकते हैं, वाई में भी जेड में भी, जो 3D वर्ल्ड है हमारा। लेकिन फोर्थ डायमेंशन, क्या टाइम भी पीछे आ सकते हैं? या फिर जिस तरह से कि हम 3D वर्ल्ड में तेजी से हम आगे चले जाते हैं, तो क्या हम टाइम में भी तेजी से आगे जा सकते हैं? यदि टाइम डायमेंशन में हम तेजी से आगे जाएं तो हम फ्यूचर देख सकते हैं, और टाइम में हम पीछे जाएं, बैकवर्ड, तो हम पास्ट देख सकते हैं। क्या हुआ पहले, क्या हुआ था, बहुत सारी चीज़ें हमें पता नहीं है, तो हाइपोथेसाइज करते हैं। हमारे पास फॉसिल्स आते हैं तो हम लोग प्रिडिक्ट करते हैं ये हुआ होगा, इतने बड़े जानवर रहे होंगे, इस टाइप की चीज़ें, ये हुआ होगा, ऐसे ख़त्म हुए होंगे। पता नहीं रियलिटी क्या है, लेकिन यदि ट्रैवल कर पाते तो हम लोग पीछे चले जाते। पर अफसोस कि टाइम एक ऐसा कॉम्प्लेक्स डायमेंशन है जिसमें बातचीत तो हो रही है, लेकिन कहा जा रहा है कि ये मुश्किल है। तो क्या टाइम मशीन यदि बन जाए, जो अभी तक तो बनी नहीं है लेकिन काम चल रहा है, यदि बन गया तो क्या हम पास्ट में जाके हम बचा सकते हैं किसी को, मरे हुए व्यक्ति को, जिस रीज़न से उसका एक्सीडेंट से डेथ हुआ होगा, चाहे किसी डिजीज से हुआ होगा, चाहे हमारे पास कोई इंजेक्शन बन गया है अब, तो जिसके कारण कॉलरा, चाहे कोई भी बहुत सारे प्लेग और ऐसे डिजीज रहे हैं पहले के, जिनके कारण डेथ हो गया है, पर अब इंजेक्शन बन चुका है, तो क्या हम जाके उनको जिंदा कर सकते हैं, उनको इंजेक्शन लगा के वायरस से बचा सकते हैं? क्या हमारा एग्ज़ाम खराब हो गया है, चाहे एक्सीडेंट हो गया है, तो क्या हम लोग पास्ट में जाके उसको हटा दें और फिर गाड़ी चली जाए? क्या हम एग्ज़ाम में जाके फिर से लिख सकते हैं जो गलतियां हो गई हैं? यदि ऐसा हो गया तो कितना मज़ेदार होगा, है ना? तो पास्ट में जाना देखेंगे पूरे अभी इस वीडियो में कि क्या पास्ट में जा सकते हैं, और दूसरा क्वेश्चन है जाके हम क्या चेंज कर सकते हैं। दो क्वेश्चन एक ही साथ है कि पास्ट में जाना एक अलग बात और जाके फिर चेंज करना अलग बात, और फ्यूचर में क्या जा सकते हैं और जाना अलग बात और फिर चेंज करना अलग बात। प्रेजेंट तो हम जी ही रहे हैं, तो क्या ये संभव है? क्या हम लोग इतना तेजी से मूव कर सकते हैं, स्पीड ऑफ लाइट से भी ज़्यादा, जिसमें हम कहते हैं फिर हम बहुत तेजी से आगे जा सकते हैं और फ्यूचर देख सकते हैं? क्या हम ये पॉसिबिलिटी है कि हम पास्ट में जाके देखें? तो आइंस्टाइन एक बड़ा नाम है साइंटिस्ट का, जो आप सभी जानते होंगे। उस जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में ये पॉसिबिलिटी साफ दिखती है कि हम पास्ट में तो जा सकते हैं, स्पेस टाइम जो कर्वेचर है, चाहे बहुत सारा वॉर्म होल की थ्योरी है और इस तरह की, जिसमें जा सकते हैं। लेकिन क्या फ्यूचर में भी इस तरह की संभावना है? जैसे अभी मैं कहूँ कि अभी जो हम जिस टाइम में चल रहे हैं, जो पीस है टाइम का, वो हम जा रहे हैं लगातार फ्रॉम पास्ट टू फ्यूचर थ्रू प्रेजेंट। मतलब हम हमेशा लगातार भूतकाल से भविष्य काल में लगातार जा रहे हैं, प्रेजेंटिज्म, प्रेजेंट वाले के थ्रू। लेकिन क्या ये हम बढ़ा सकते हैं? रेट तो हमारा 1 सेकेंड पर 1 सेकेंड है, हमारा जो मोशन है फ्रॉम पास्ट टू फ्यूचर वाला, तो जो रेट है हमारा टाइम में 1 सेकेंड पर 1 सेकेंड है, मतलब 1 आवर पर 1 आवर है। क्या ऐसा नहीं हो सकता कि हमारा 2 सेकेंड पर सेकेंड हो जाए तो हम फ्यूचर में घुस जाएंगे, या फिर हमारा हाफ सेकेंड पर सेकेंड हो जाए जो अभी चल रहा है,
तो हम पास्ट में रह जाएंगे और चीज़ें देख सकते हैं। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हम लोग कर सकते हैं। जैसे ये देखिए, जब चलते हैं, दौड़ते हैं, किसी एरोप्लेन में होते हैं और हाई स्पीड रहती है तो टाइम स्लो हो जाता है। ये देखिए स्लो स्पीड है, यहाँ पे हमारी घड़ी स्लो हो जाएगी। और जब हम अर्थ पे, जहाँ पे हमारा घर है, जहाँ पे मैं हूँ, वहाँ पे टाइम फास्ट है, यहाँ पे स्लो हो गया है। ये समझने की जरूरत है। तो क्या टाइम मशीन ऐसी कोई है जिससे हम बहुत तेज चलें और कहीं एंटर कर जाएं, हम भविष्य देख पाएं? यदि मैं कहूँ ये वर्ड कहाँ से आया है, सो H.G. वेल्स, एक साइंटिस्ट का, एक बल्कि नॉवल राइटर कहें ज़्यादा अच्छा रहेगा, पर वो हाइपोथेसाइज बहुत करते थे। हर्बर्ट जॉर्ज वेल्स ने क्वाइन किया। हर्बर्ट H.G. वेल्स क्वाइंड जस्ट अ वर्ड टाइम मशीन। वो सोचे कि क्या ये पॉसिबिलिटी है, तो एक नॉवेल लिखे थे जिसमें टाइम मशीन का, इन्हीं का नॉवेल है। और इसी पे इसमें इनकी थ्योरी थी कि भाई फिक्सन था और फिक्सन है, जिसमें वो एक ऐसी मशीन को इमेजिन करते हैं कि उसके थ्रू एक सुपर ह्यूमन या चाहे कोई मैन जा सकता है और फ्यूचर देख सकता है, पास्ट देख सकता है। इंट्रोडक्शन, अब मैं इंट्रोडक्शन में अच्छे से ऐड करता हूं। बैकवर्ड टाइम ट्रेवल इज पॉसिबल इन सोल्यूशन ऑफ जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी गिवन बाय आइंस्टाइन। जो मैं बात कर रहा था आइंस्टाइन का, कि उनके इक्वेशन में, उनके जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में ये बात पता चलती है कि हम पास्ट देख सकते हैं। एग्जाम्पल, इमेजिन करिए कि सन जहां पे है अचानक हटा लिया जाए, सन को किसी तरीके से ढक दिया जाए, हटा लिया जाए। इमेजिन बस करिए, पॉसिबल नहीं है, मैं इमेजिन करने की बात कर रहा हूं। तो आपको सरप्राइज होगा, तब भी सन हमें एज इट इज 8.5 मिनट तक दिखेगा, क्योंकि सन से लाइट आने में लगभग 8.5 मिनट लगते हैं। तो जो लाइट चल चुकी होगी ढकने के बाद भी आएगी ही, और उसी लाइट से हमें सन को देखना है, क्योंकि जब तक लाइट मेरी आंखों में जाएगी नहीं, इमेज बनेगा नहीं, सेंसेशन प्रोड्यूस होगा नहीं, न्यूरॉन के द्वारा कोड्स भेजे नहीं जाएंगे ब्रेन को, ब्रेन उसको डिकोड करके रीड नहीं करेगा, एनालाइज नहीं करेगा, एनालिसिस नहीं करेगा, तब तक हम नहीं देख सकते। यही तरीका है देखने का। तो उनके थ्योरी में पास्ट दिखता है, जैसे पास्ट मतलब रियली में सन नहीं है वहां पर, लेकिन पीछे वाला जो सन था वो 8.5 मिनट पीछे हम जाके देख रहे हैं। क्यों? क्योंकि 8.5 मिनट आने में टाइम लग गया उसको। यही रीजन है कि स्पेस टाइम कर्व की बात करता है जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। बहुत कम लोग समझ पाए थे जब जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी आइंस्टाइन ने दिया था। तो ये स्पेस टाइम कर्व है, एक सरप्राइजिंग वर्ड ही है, ये बहुत कम लोगों को समझ में आता है कि स्पेस टाइम कर्व की बात कैसे हो सकती है। और देखिए कि इसके रिपल्स, स्पेस टाइम कर्व में यदि हम किसी तरह से फील्ड क्रिएट करके डिस्टर्बेंस प्रोड्यूस करें, इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड, चाहे जो भी, ग्रेविटेशनल फील्ड, तो किस तरह से प्रोपोगेट करता है और किस तरह से डिस्टर्बेंस स्पेस टाइम कर्व में होता है, आइंस्टाइन की थ्योरी, जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी की बात कर रहा हूं मैं। ये देखिए, यदि स्पीड ऑफ लाइट के क्लोज जाएंगे तो डिस्टॉर्ट हो जाता है जो स्पेस टाइम कर्व है। किस तरीके से चीज़ें इंक्लाइंड हो जाती हैं, बदल जाती हैं, कर्वेचर बनने लगता है, वो आपके सामने है। ये क्या अभी तक टाइम मशीन बन पाया है? इसका आंसर है अभी तक नहीं बना है, पर बहुत सारे कंट्रीज में इस तरह के एक्सपेरिमेंट हो रहे हैं। नासा अपना पूरा लगा हुआ है कि किस तरीके से, किसी तरीके से टाइम मशीन बनाया जाए, लेकिन अभी इट इज़ हाइपोथेसिस टिल नाउ, अभी तक तो यही है, लेकिन पास्ट की बात तो हुई है। क्या ये इस तरह की मशीन बनाई जा सकती है कि स्पीड ऑफ लाइट से बहुत तेजी से कोई जाए किसी प्लेन में, मोर देन स्पीड ऑफ लाइट टू सी द फ्यूचर? पॉसिबिलिटी है, खारिज करना सही नहीं है, पॉसिबिलिटी है। लेकिन दिस कॉन्सेप्ट इज अडेप्टेड इन 2 फीचर फिल्म्स विद द सेम नेम, 2 टेलीविजन वर्जन एंड मेनी कॉमिक बुक्स। जो H.G. वेल्स, हर्बर्ट जॉर्ज वेल ने टाइम मशीन वर्ड दिया था, जिनको फादर ऑफ
साइंस फिक्शन स्टोरीज भी बोलते हैं, फादर बोलते हैं H.G. वेल्स को। उनके सेम नेम से टाइम मशीन से 2 फिल्में बन चुकी हैं, टेलीविजन शोज आ चुके हैं 2, और बहुत सारे कॉमिक्स बुक आ गई हैं, और सेम नेम से नहीं पर बहुत सारे मूवीज में ये टाइम ट्रेवल का कॉन्सेप्ट लिया जा चुका है। एनीवे, सुपरमैन एक मूवी है जिसमें सुपरमैन रहता है, और उसमें दिखाते हैं कि अर्थ के रोटेशन को टाइम से रिलेट कर दिया, जैसे कि मैं 1 सेकेंड पर सेकेंड की बात कर रहा था। तो सुपरमैन मूवी है, बहुत पॉपुलर मूवी है, ये लोगों को देखना भी चाहिए। उसमें क्या होता है, एक्ट्रेस जो होती है उसे गोली लग जाती है, विलन गोली मार देता है, तो एक्ट्रेस मर जाती है, गिर जाती है, ठीक है, गोली लग गई, वो मर गई। अब सुपर ह्यूमन है जो हीरो है उसका, तो क्या काम करता है, वो जाता है और पूरे अर्थ के चारों तरफ ऐसे घूमता है, और उसे रोक, उसकी स्पीड को रिटार्ड करता है, तो टाइम स्लो हो जाता है। फिर अर्थ का रोटेशन रुक जाती है, जो अर्थ को एक तरह से हाइपोथेसाइज किया गया है कि दिस इज जस्ट लाइक रिलेटेड टू द टाइम, सो अर्थ रुक जाती है, तो टाइम रुक जाता है। और अर्थ को फिर उल्टा, अर्थ ऐसे घूम रही होती है तो अर्थ को उल्टा घुमाना शुरू करता है, तो टाइम बैकवर्ड जाने लगता है, रिवर्स हो जाता है टाइम। और रिवर्स होने का मतलब ये हुआ कि जो एक्ट्रेस है उसमें से गोली निकलती है ऐसे, और एक्ट्रेस खड़ी होती है और गन में जाके घुस जाती है गोली, ठीक है। फिर वो सुपर ह्यूमन अर्थ को छोड़ देता है, वो धीरे से एक्सेलरेट होती है और टाइम भी बढ़ता है, और क्योंकि सुपर ह्यूमन है तो भाग के आता है और एक्ट्रेस को बगल में कर लेता है, और गोली निकलती है और फिर चली जाती है। तो इस तरह से एक्ट्रेस को बचा लेता है, मतलब मरने के बाद फिर से बैक टाइम में जाना, उसे बचा लेना। लेकिन एक चीज़ है, ठीक है, ओके फाइन, ये तो अपना जो है सुपरमैन मूवी में दिखाया गया हाइपोथेसाइज ड्रामा, तो ड्रामा ही होता है। जो पेस है, जो दुनिया के होने का जो पेस है 1 सेकेंड पर सेकेंड, यदि हम लोग ज़्यादा तेजी से मूव कर जाएं तो फ्यूचर देख सकते हैं, स्लो हो जाएं तो हम पास्ट दे सकते हैं, या फिर टेलीपोर्ट हो जाएं कहीं पे तो हम लोग पास्ट देख सकते हैं, लेकिन बदल नहीं सकते क्योंकि वो चीज़ें हो चुकी हैं, बस देख सकते हैं। यदि ऐसा संभव हुआ तो इमेजिन करिए कि हम लोग कितनी चीज़ों को पीछे वाली बता सकते हैं। हमारे यूनिवर्स का एज है 13.8 बिलियन ईयर्स। हम लोग किस तरीके से बिग बैंग हुआ था, उसके बाद क्या क्या बने थे, जो हाइपोथेसिस तक है अभी, क्या क्या बने थे, कब कब क्या क्या बना था, पहले क्या बना, बाद में क्या बना, हमारा इवोल्यूशन का पूरा थ्योरी जो चार्ल्स डार्विन का है, सारा चीज़ देख सकते हैं पास्ट में। हाँ, बदल नहीं सकते क्योंकि जो फंडामेंटल नेचुरल लॉज है प्रिवेंट करता है, बस हम देख सकते हैं। और कैसे देख सकते हैं बता चुका हूँ। तो देखते हैं कि फ्यूचर में टाइम मशीन की कितनी पॉसिबिलिटी है। आज के लिए बस इतना ही, अगले वीडियो में फिर मिलते हैं। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, आप लोगों को शेयर करिए इसका ये वीडियो, और कमेंट्स में आप हमको बताइए कि मैं अगला वीडियो किस पे बनाऊं। थैंक यू सो मच।